हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयत व्लॉग। और अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और आयत आज थोड़ा जल्दी उठ गई हैं। और मैंने ब्लैंकेट हटा के देखा तो आयत उठी हुई थी। चूचू उठ गई तुम? ये सब क्या है गंदा गंदा? नीनी नीनी हो गया। हो गई नीनी। बोपली बो बंगला ही लिया चला है। ओहो हो जाओ। पुचुक है पुचुक, चूचू है मेरी चूचू। बुक्कू लगी है। फिर मैंने आयत को गोद में लिया और फीड वगैरह कराया। और आज ठंड बहुत ज़्यादा ही थी। सुबह तो धूप हुई थी बट रात में बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। तो इस वजह से मैं आयत को रात में एक और स्वेटर, हाफ स्वेटर डाल देती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह भी ज़्यादा ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर आयत की छोटी ऐप पे आ जाती हैं और मैं देखती हूँ कि आयत के नेल्स काफ़ी बढ़े हुए थे। तो मैं उसी से बोलती हूँ कि आयत के नेल कटर ला कर देने के लिए। और ये जो नेल कटर है ना, आयत की नहीं है, मतलब आयत की जो बड़ी सिस्टर है 8 इयर्स की है और ये उसी के नेल कटर से जब वो बॉर्न हुई थी तब मैंने लिए थे और ये अभी तक मैंने संभाल के रखे हुए थे। और आयत के नेल्स भी मैं इसी से कट कर रही हूँ और ये बहुत अभी तक बहुत मतलब सही ये चल रहा है। आयत की बड़ी अप्पू यूज़ की, फिर छोटी अप्पू यूज़ की, अभी आयत यूज़ कर रही हैं। मैंने आयत के दोनों हाथों के नेल्स कट किए और मैंने देखा ही नहीं कि आयत के पैर के भी नेल्स बहुत बड़े हुए थे क्योंकि वो ब्लैंकेट लपेटी हुई थी। और मैंने जब देखा तो मतलब रात में देखा, और कहते हैं कि रात में नेल्स नहीं कट करने चाहिए, पता नहीं क्यों, बट बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि रात में नेल्स कट करना अच्छी बात नहीं होती है। खैर, मैंने आयत के नेल्स जब कट कर रही थी मैं, तो आयत ज़रा सा भी मतलब रो नहीं रही थी। और लोग बच्चे के सोने का वेट करते हैं कि बच्चे सो जाएंगे तब उनका नेल्स कट होगा, बट मैं जब आयत जागी रहती हैं तब भी मैं नेल्स कट कर देती हूँ। और बच्चों को तो नहीं कह सकती, बट हाँ, हिबा शिफा जब उनकी जो दोनों अपनी बड़ी वाली हैं वो भी छोटी थी तो नेल्स कट करने में बहुत ज़्यादा रोती थी। तो मैं वेट करती थी कि मतलब दोनों सो जाएंगी तभी नेल्स कट करूँगी। लेकिन आयत के टाइम में ऐसा नहीं है, आयत आराम से नेल्स कट करवा लेती हैं, बिल्कुल भी नहीं रोती हैं। मैं आयत के नेल्स कट कर ही रही थी और कि उनकी जो छोटी अप्पी है वो आयत को लेने के लिए खड़ी हुई थी, बल्कि रिकॉर्डिंग भी वही कर रही थी। तो फिर मैंने जैसे नेल कट किया वो जल्दी से बाबू को ले लेती हैं और फिर मैं भी मतलब थोड़ी फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए, बाबू को उनकी छोटी अप्पी के हवाले करके। और बाबू उनकी गोद में बहुत ज़्यादा ही खुश रहती हैं और यहाँ पर भी बहुत खुश हैं, हंस रही हैं जब वो बातें कर रही हैं तो छोटी अप्पी से। फिर मैं नाश्ता वगैरह करके फ़्रेश होकर ऊपर आकर देखती हूँ डेली की तरह। तो आज थोड़ी सी धूप थी बट ऐसी नहीं थी कि अभी जल्दी से आयत को लेकर आ सकूँ, साथ में हवा भी तेज़ चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज आयत को मालिश वगैरह जो है वो नीचे ही करवा लूँगी, तब तक धूप थोड़ा तेज़ हो जाएगी तो फिर मैं मालिश के बाद ही ऊपर लेकर आऊँगी। फिर मैं नीचे जाकर आयत के सारे कपड़े रेडी कर लेती हूँ जो आयत आज पहनने वाली थी, क्योंकि फिर मालिश वाली आंटी का आने का टाइम हो रहा था और उनको सारे कपड़े चाहिए होते हैं तुरंत तुरंत। तो फिर इसलिए मैं सारे कपड़े निकाल कर एक जगह कर देती हूँ ताकि उनको लेने में पहनाने में आसानी हो जाए आयत को। फिर 1 बजे तक आयत की ममता आंटी आ जाती हैं आयत को तेल लगाने के लिए और फिर आयत की मसाज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आयत जो है डेली की तरह फिर आज भी रो ही रही थी, लेकिन फिर बाद में अप्पी चुप कराती हैं तो चुप हो जाती हैं। पर कथा दीजिए। वो समझ में आ जाता है इसको कि आप आ गई हैं, आपकी आवाज़ भी पहचानने लगी है, लग रहा है। जबकि बताइए, इतना हिफाजत से कोई ने अपना बच्चा के रखे, जितना आप रखती हैं। पहला ठंडा है ना ममता, एकदम बचा के रखना ज़रूरी है। क्या फ़ायदा, मतलब अगर ठंडा लग जाए एक बार उसके बाद डॉक्टर के यहाँ दे के दौड़ती रहो बैठ करके। नहीं, बात तो सही है, उससे बेहतर है बार बचा लीजिएगा। अगली बार तेल दो बेटा, अगली बार शायद प्रिकॉशन लेगा। दल जब खोल देते हैं ना, नहीं पहनाने वाला। हाँ, हटा दीजिए, हम तुम्हें पहनाते, इसीलिए इसको जो है ना ठंडा था। शिफा थोड़ा सा उसको मुंडी नीचे करो, थोड़ा हंसाने की कोशिश करो। वैसे नहीं, तुम अपना मुंह नीचे करो। क्या हो गया? देखो चुप हो गई ना। क्या हुआ? तेल में लग रहा है और क्या लग रहा है?
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तेल तो लग रहा है सही। बात उठ करो। क्या हुआ क्या हुआ क्या बुल्लू कर रहा है चुप हुई। बुल्लू है बुल्लू तेल लगा रहा है बुल्लू अब ममता को बुल्लू बोल रही। बुल्लू 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 चुप हो गई दे। अप्पू को पहचान गई बुल्लू है इसीलिए चुप हो गई। बुल्लू है बुल्लू आज ठंडी हुई गर्मी में यहाँ एसी। एक कपड़ा भिगा के चाहे हम ही ले आते। रुक जाओ, इधर देखो तो तुम। ये वाला डायपर ना एकदम शिवा पाउडर निकालो उसमें से। अभी हम लोग चलेंगे ऊपर छत पे। बहुत अच्छी धूप हुई हुई है। हम और तुम चलेंगे है ना। देखो मत ना बेटा, डर जाइए। मैं गोदी लेकर चलूंगी तो चलेगा। कौन सा मान ले जाना। वो नीचे ही मालिश हो गया तो छत पे धूप ही आज इतना देर से निकला। बड़ी होती है बंदरिया। कपड़ा पहनना स्टार्ट जल्दी दे देना, ठीक है। गंजी दे दो पहले गंजी दोगी, उसके बाद फिर टी शर्ट देना। बेकार मतलब रोने की कोई वजह है? कोई रीजन जरा सा भी? कोई वजह नहीं है रोने का। तो बटन खोल दो बेटा। हम गंजी हमेशा पहनाते हैं। बस शिवा को पहना देते। उसके बाद आगे सो उसके इनर सब सेट। अभी हाफ चुकी हूँ। के वो था लगा हुआ था कुछ नाम सारी बच्चा का। का हो देखिए, रोने का कोई वजह है? मालिश अच्छे से करवाई है। रुक जाओ, पहले ऊपर का पहनाएंगे तब ना। एकदम शिफा जो है ना। कोई वजह है रोने का? कोई जरा सा भी? ए शिवा चुप करो, तुम पगली हो। बेबी 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 है। पहले पजामा दे बेटा। रुको ना शिवा, तुम दुआ बता रही हो। पहले इन्हें पहनाइए। नहीं ऊपर के ऊपर जा 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 जा। ये खोली हुई थी ना, पहले पहना। ठंडा लग रहा है इसलिए। आजा आजा चुप हो जा। हे। बाबू 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 क्या हुआ? बाप रे बाप। तहलका मचा देती है। अभी कितना तकलीफ दिया गया भाई? कितना तकलीफ दिया जा रहा तुमको? बंदर कर। चुप होगी, चुप हो जाओ अच्छी बेटी। देख रही कुछ किया जा रहा है जरा सभी। हाँ अब तुम रोती रहो, अब कोई नहीं प्यार करेगा। जाओ बेटू सब प्यार करेगा। सब प्यार करेगा। सब कोई नहीं। खाली देख रही है माशी। बेटा अभी एक और स्वेटर बाकी है। बस हो गया, चल रहे हैं ऊपर चलेंगे। चुप रहो तुम। बेटू क्या हुआ? पड़ा बड़ी छोटी अप्पी को पड़ा पिटाई। चलो नकल करे। अभी घूमने चलो। अभी चलो घूम। छोटी अप्पी को पिटाई पड़ा। नकल कर लेती तुम्हारा। हाँ पिटाई कर दी अप्पी को।
हुआ बस चीखती रहो। काजल रुको ना, काजल खोलो शिफा, काजल खोलो। मैं हाँ कुछ कोई वजह रोने का? देख मतलब एक सांस में रोने से रहना है। चुप हो जा, चुप हो जा। ये लो इसका रैटल सब कहाँ है शिफा? थाली में कितने बड़े तो निकाल क्यों नहीं देती हो? इसी वक्त रैटल की जरूरत होती है। वाह, निकाल देना आज, ठीक है? इसी वक्त जरूरत होती है रैटल की। बस चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हो गया भैया, हो गया। अल्लाह अकबर। बस हो गया। उधम मचाई हुई, सही बात। चलो हो गया भैया, हो गया। अल्लाह अकबर। हाथ तो कितना फास्ट चलेगा। हाथ में भी। बाप रे बाप, हंगामा के दुकान कोई नहीं ऐसा हंगामा के दुकान में आया। कोई नहीं इतना हंगामा किया जाना, बड़ी अप्पी ना छोटी अप्पी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सर छोड़ के भाग जाएगा। आज देखो देखो बाप रे, इधर ही करती रही। हो गया, शांत हो गई। कोई वजह था इतना रोने का? कोई भी वजह? गोलू कहीं की। उसके बाद जब आयत का मालिश और कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है तो फिर मैं आयत को लेके ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर धूप थोड़ी सी हो चुकी थी अच्छी सी। तो बट ऐसी नहीं थी कि आयत के स्वेटर वगैरह हटा दूँ, थोड़ी हवा भी थी, इस वजह से थोड़ा धूप लगाना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं आयत को छत पे लेकर गई धूप लगाने के लिए। फिर ऊपर जाकर देखा तो आयत की जो कज़न है वो एक बड़े से फ्लावर पॉट में बैठे हुए थे। उनके पापा ही उनको बैठा दिए थे, आयत के मामा जो हैं। फिर आयत को जब लेकर शिफा गई तो उसको भी उन्होंने फ्लावर पॉट में बैठा दिया था। फिर मैंने आयत को उनके बेड पे लिटा दिया, जो उनकी नानी ने ऑलरेडी बिछा के रखा हुआ था। और थोड़ी देर ही मतलब 2 बजे तक तो आयत की मालिश ही हो रही थी, 3-4 बजे तक धूप और थी। और फिर मैं तुरंत आयत को लेकर नीचे ही वापस चली जाती हूँ। जितने दिन भी आयत धूप में रही थी वहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रही थी, मतलब हाथ पैर मार रही थी। और आयत की कज़न भी वहीं पे बैठी हुई थी और उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। और तो आयत इधर उधर देख भी रही थी। और फिर मैं कल की तरह आज भी आयत को विटामिन D3 ड्रॉप्स देना भूल गई थी। तो उनकी जो है छोटी अप्पी ला कर देती हैं कि मम्मा आयत को विटामिन D दे देने के लिए, क्योंकि आप कल भी भूल गई थी। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने उनसे से बोला कि तुम्हें विटामिन D ड्रॉप्स खिला दो आयत को, और वो बहुत अच्छे से खिला दी। और आयत की जो दोनों अप्पी है ना, वो आयत को बहुत अच्छे से केयर कर लेती हैं। दोनों छोटी हैं बट फिर भी अच्छे से केयर कर लेती हैं। उसके बाद मैं आयत को नीचे लेकर आ जाती हूँ और उनको बहुत ज़ोर नींद आने लगती है, तो फिर मैं उसको फीड वगैरह कराती हूँ और फिर सुला देती हूँ। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह या रब्बल आलमीन अल्लाहु अल्लाह। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू आयत को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह।